हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूँ 11वें मोक्ष की धरती गया जी से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कॉम्पिटिटिव क्लब के चैनल पर रोज रात 9 बजे आपका जनरल साइंस का बैच स्टार्ट है, जिसमें हम लोग बॉटनी चैप्टर कर रहे थे और उसमें भी हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से 3 चैप्टर बॉटनी का 3 क्लास बॉटनी का कार्य कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने बॉटनी के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर ये प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? प्लांट हार्मोन्स। कौन सा? देख लीजिए, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट के क्या क्या कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या क्या काम करता है प्लांट, ठीक है, हार्मोन्स के क्या पार्ट टाइप होते हैं, ये सब आज हम लोग को जानना है। अब अगर ध्यान से सुने, अगर क्या, अगर ध्यान से सुने तो जो प्लांट हार्मोन है वो किस लिए यूजफुल है? तो प्लांट हार्मोन जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है, इनको रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ये प्लांट के ग्रोथ को, जल को, इसको उसको बढ़ाने को, पानी नहीं है तो क्या करना है, पानी है ज़्यादा है तो क्या करना है, ये सब रेगुलेट करने का भी काम कौन करता है? प्लांट हार्मोन। अब प्लांट हार्मोन को भी दो प्रकार से बांट दिया गया। पहले को बोलते हैं प्राइमरी हार्मोन्स और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी हार्मोन्स। अब प्राइमरी हार्मोन्स में टोटल 5 पार्ट है और सेकेंडरी हार्मोन्स में टोटल 2 पार्ट है। यानी कि टोटल जो हार्मोन है वो हमको 7 हार्मोन्स पढ़ने होते हैं। कल बताए थे कि जैसे हम लोग में 9 हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट में टोटल 7 हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखना और पढ़ बोलने का सिलसिला दोनों। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? बोटनी का ही, बोटनी से बढ़िया लिख देते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम लोग प्लांट हार्मोन्स। हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट के हार्मोन्स। पहला प्लांट क्या बोले? ये क्या करता है? प्लांट के सभी चीज को, कि प्लांट को पानी का जरूरत है तो उस पानी का क्या करना है, ज्यादा पानी आ गया तो क्या करना है, कई दिन तक धूप नहीं होगा तो कैसे क्या करना है, प्लांट कैसे पानी को ले जाना है, प्लांट को कैसे भोजन को नीचे तक ले जाना है, ये सब क्या करता है? ये सब रेगुलेट करने का काम, ये सब कंट्रोल करने का काम करता है कौन? हार्मोन्स, ठीक है। इसलिए इसे प्लांट का रेगुलेटर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहेंगे प्लांट हार्मोन के लिए? सबसे पहला लाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड regulator of the hormone, regulator of the plant hormones, ठीक है। इसे of the plant hormone, of the plant होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। इसे इसे पादपों का नियंत्रक नियंत्रक भी कहा जाता है। इसे पादपों का नियंत्रक भी कहा जाता है। किसे? प्लांट हार्मोन को, है ना। अब कहें कि जो प्लांट हार्मोन है ये और क्या काम करता है? तो ये ग्रोथ का, डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, ठीक है। समझ आया? क्लियर हुआ? तो
सेकेंड पॉइंट तो सब ये, हालांकि हार्मोन्स का काम तो हम लोग पहले से जानते हैं कि इसका काम ही है डेवलपमेंट करना, ग्रोथ करना, है ना। तो ले क्या कहेंगे, इट हेल्प्स टू ग्रोथ और की जगह एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। यह वृद्धि और विकास, यह वृद्धि और विकास में सहायक होता है, सहायक होता है। यह वृद्धि और विकास में क्या होता है, तो सहायक होता है, सहायक होता है। और एक पॉइंट और याद रखना है कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं, वो सभी के सभी कार्बोनिक, क्या, सभी के सभी कार्बोनिक के बने होते हैं, यानी कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, समझ आया। यानी कि all the plant hormones, all the plant hormones are made up of carbonic material। या कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स, सभी पादपों के हार्मोन्स कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो सभी पादपों के हार्मोन्स कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं, और साथ में कुछ ऑर्गन कंपाउंड भी होते हैं, और साथ ही ऑर्गन कंपाउंड के भी होते हैं, और साथ ही कुछ ये ऑर्गन कंपाउंड के भी होते हैं। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड के साथ साथ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी होते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अगले पेज से चलेंगे। ठीक, या यहीं पर लिख देते हैं कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, नहीं अगले पेज पे ही चलते हैं। प्लांट हार्मोन्स जो कि दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार, दो प्रकार के, अभी बताए, है ना। प्लांट हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, है ना। दो प्रकार के होते हैं। पहले को क्या बोलेंगे, प्राइमरी हार्मोन्स, पहले को क्या बोलेंगे, प्राइमरी हार्मोन्स, और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी हार्मोन्स। क्लियर हुआ, पहले को बोलेंगे प्राइमरी हार्मोन्स और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी हार्मोन्स। ठीक है, पहले को बोलेंगे क्या, प्राइमरी हार्मोन्स, और दूसरे को बोलेंगे सेकेंडरी हार्मोन्स। सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया, द्वितीयक,
और प्राइमरी का मतलब हो गया प्राथमिक। प्राथमिक ये टोटल जो है ये 5 होते हैं प्राइमरी हार्मोन्स, और द्वितीयक जो है वो टोटल 2 होते हैं। तब मिला के टोटल कितने होते हैं? 5 और 2 7 होते हैं। ठीक है, समझ आया? प्राइमरी हार्मोन्स में पहला कौन सा? तो ऑक्सीन हार्मोन। पहला कौन सा? ऑक्सीन हार्मोन। दूसरा साइटोकिनिन। ऑक्सीन जहां वृद्धि बनाने में काम करता है, वृद्धि करने में, वही ऑक्सोन ये साइटोकिनिन वृद्धि रोकने में काम आता है। ठीक है, पहला ऑक्सीन, दूसरा साइटोकिनिन, तीसरा एब्सेसिक, चौथा गिबेरेलिन, गिबेरेलिन, और पांचवा एथिलीन। पांचवा कौन सा? एथिलीन। समझ आया? ठीक है, यानी कि पार्ट वाइज लिखे तो पहला कौन सा? तो ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन। दूसरा साइटोकिनिन हार्मोन, 9 हार्मोन। तीसरा ऑक्सीन के बाद साइटोकिनिन, और साइटोकिनिन के बाद ऑक्सीन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन, गिबेरेलिन। ठीक है, हार्मोन। ठीक है, समझ आया? पहला ऑक्सीन, दूसरा साइटोकिनिन, तीसरा गिबरेलिन, और चौथा कौन सा बताए थे? एब्सेसिक, एब्सेसिक हार्मोन, एब्सेसिक हार्मोन। और पांचवा एथिलीन हार्मोन, है ना? पांचवा कौन सा? तो एथिलीन हार्मोन। पांचवा कौन सा हो गया? तो एथिलीन हार्मोन। अब ये टोटल हमारे पास 5 है। कौन सा? प्राइमरी हार्मोन में। प्राइमरी हार्मोन टोटल कितने हो गए? 5 हार्मोन हो गए। ऐसे ही कहें तो द्वितीयक यानी सेकेंडरी कितना है? तो वो 2 है। ठीक है, एक का नाम है ट्रांसमुरिन, एक का नाम है ट्रांसमुरिन, और दूसरे का फ्लोरीगेनिस, फ्लोरीगेनिस। ठीक है, तो 2 हार्मोन टोटल किसमें? सेकेंडरी में। एक का नाम ट्रांसमुरिन, थोड़ा सा नाम अजीब हो सकता है लेकिन याद होना चाहिए, ट्रांसमुरिन हार्मोन। और दूसरा कौन सा है? फ्लोरीगेनस, फ्लोरीगेनिस, फ्लोरीगेनिस हार्मोन, फ्लोरीगेनिस हार्मोन। तो टोटल यही हमारे पास अब तक इतने हार्मोन है 7, और इन्हीं सातों को हम एक एक करके अब क्या करेंगे? हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार फिर से। प्लांट हार्मोन कितने होते हैं? तो 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? तो 2 टाइप्स के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। पहला कौन सा? तो प्राइमरी हार्मोन्स, और दूसरा कौन सा? सेकेंडरी हार्मोन्स। प्राथमिक हार्मोन और द्वितीयक हार्मोन। प्राइमरी के 5 पार्ट। प्राइमरी के कितने पार्ट? तो 5 पार्ट। कौन कौन सा? ऑक्सीन हार्मोन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन, एब्सेसिक हार्मोन और इथाइलिन हार्मोन। यही बात करें सेकेंडरी हार्मोन का तो ट्रांसमुरिन और फ्लोरीगेनिस, ट्रांसमुरिन और फ्लोरीगेनिस हार्मोन। ये टोटल हमारे पास कितने हो गए? 7 हो गए, 5 इधर और 2 इधर। और यही हम अब क्या करेंगे? एक एक करके हम सब हार्मोन्स को क्या करेंगे? पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर। पहला हार्मोन कौन सा पढ़ेंगे? तो ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में रेलवे में तो भर भर के पूछा जाता है, ऑक्सीन और साइटोकिनिन और गिबरेलिन।
ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहें तो ये ऑक्सीन हार्मोन के खोजकर्ता कौन थे? तो ऑक्सीन हार्मोन के खोजकर्ता कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। कौन थे? इट इज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन। कौन खोज किए थे? दो बार बोलो सब मेरे साथ, चार्ल्स डार्विन। कौन खोज किए थे? तो चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, कब किए थे? तो 1881 में। ठीक है, 1881 में। ठीक है। चार्ल्स डार्विन 1881। ठीक। इसके अलावा अगर कहें तो सबसे मेन काम तो बता चुके हैं आपको हम उसी समय कि ऑक्सीन हार्मोन का सबसे बड़ा काम क्या है? प्लांट का ग्रोथ करना। क्या करना? प्लांट का ग्रोथ करना। ठीक है, प्लांट का क्या करना? ग्रोथ करना। और ग्रोथ करने के दौरान ये सेल डिवीजन भी करता है, यानी कि कोशिका विभाजन का काम ये करता है। कोशिका विभाजन का क्या करता है? ये काम करता है, और जो कि नेचुरली रूप से होता है। क्या होता है? नेचुरली रूप में पाया जाता है। ठीक है। क्लियर हुआ? तो अगर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें, प्लांट हार्मोन थोड़ा ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? डिस्कवर्ड बाय इट इज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इन 1881। इसे 1881 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसे 1881 में चार्ल्स डार्विन के द्वारा क्या किया गया था? खोजा गया था। ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह सबसे पहले पृथक्करण हुआ था। पृथक्करण यानी आइसोलेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, ये इट इज द फर्स्ट आइसोलेशन हार्मोन, प्लांट हार्मोन। यह पादप हार्मोन सबसे पहली बार खोजा गया था। यह सबसे पहली बार खोजा गया था। ठीक है, यह पादप हार्मोन सबसे पहली बार खोजा गया था दोस्त। क्लियर हुआ? यह सबसे पहली बार खोजा गया था, यह पादप कोशिका। ठीक है। और अब यह इसका फंक्शन क्या है? अब कहें तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? तो ग्रोथ में काम करता है ना। इट हेल्प्स टू इट हेल्प्स टू गिव ग्रोथ टू द प्लांट्स। ठीक है, यह पादपों को वृद्धि
होने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? ये पादपों को वृद्धि होने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? सेल डिवीजन करवाता है ना? ये सेल डिवीजन भी करवाता है। क्या लिखेंगे इसको कि इट हेल्प्स टू डू नेचुरली सेल डिवीजन। यह प्राकृतिक रूप से कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह प्राकृतिक रूप से क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्लियर हुआ? ये कहाँ पाया जा सकता है? तो सही कहें तो ये कहीं भी पाया जा सकता है, फल में, फूल में, जड़ में, है ना? जो चीज हम खाते, जड़ में नहीं, जो चीज हम लोग खाते हैं उसमें। क्लियर हुआ? तो क्या कहाँ कह सकते हैं? फल, फूल, सब्जी, इन सभी में पाया जाता, इन सभी में क्या है? पाया जाता है ये। क्लियर हुआ? ठीक। अब ये ऑक्सिन जो हार्मोन है, यही हार्मोन दो एक महत्वपूर्ण काम और करता है। जैसे फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब फल फूल, ये सब ऑक्सिन हार्मोन। देखते हैं ना कि कई बार फल पक गया, फूल पक गया या पत्ते, ये सब जो नेचुरली रूप से गिर जाते हैं, तो उसी को गिराने का काम यही करता है। कौन? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि फल को, फल फूल को ऊपर से नीचे गिराने का काम ऑक्सिन हार्मोन ही करता है। ऑक्सिन हार्मोन ही करता है। ऑक्सिन हार्मोन ही करता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से गिराने का काम करता है ऑक्सिन हार्मोन, फल को भी और फूल को भी। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या था? ये हमारा लगभग ऑक्सिन हार्मोन पूरा हो गया। आप इसका एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा कौन सा था हमारा? साइटोकिनिन। साइटोकिनिन। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड कौन सा है? साइटोकिनिन हार्मोन। हार्मोन साइटोकाइनिन हार्मोन। अब जो ये साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग हार्मोन है। ठीक है, इसे जो है मिलर के द्वारा ढूंढा गया था।
ठीक है, इसे क्या है, मिलर के द्वारा ढूंढा गया था। इसे इसे मतलब ऑक्सीन हार्मोन का विरुद्ध भी कहा जाता है, अपोजिट कहा जाता है इसको। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या है, तो ये इट अपोजिट ऑक्सीन हार्मोन। अभी बताए थे, याद कीजिए जब पार्ट्स बता रहे थे उसी समय हम आप लोग को क्या बोले कि ये ऑक्सीन हार्मोन जो है वो प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है, लेकिन साइटोकिनिन उस ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो इसलिए इसे एंटीऑक्सीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर अपोनेंट ऑफ ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है, यह क्या करता है, यह प्लांट्स के वृद्धि को रोकने में मदद करता है। यह प्लांट्स के क्या करता है, वृद्धि को रोकने में मदद करता है। क्लियर हुआ? तो आइए फर्स्ट पॉइंट अगर हम कहें आप लोग का साइटोकिनिन, फर्स्ट पॉइंट, तो पहला तो किसने ढूंढा था, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय मिलर। डेविड मिलर नहीं, क्रिकेट वाला याद नहीं कर लेना। यह मिलर के द्वारा खोजा गया था। क्या था, यह मिलर के द्वारा खोजा गया था। इसके साथ ही इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीऑक्सीन हार्मोन, एंटीऑक्सीन हार्मोन। ठीक है, इसे एंटीऑक्सीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो known as opponent of ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है, यह ऑक्सीन हार्मोन का अपोनेंट भी कहलाता है। इसे क्या कहेंगे, इसे ऑक्सीन हार्मोन्स का ये विपरीत भी कहा जाता है, कहा जाता, इसे ऑक्सीन हार्मोन का विपरीत भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब फोर्थ नंबर पे ये काम क्या करता है, क्यों इसको एंटी हार्मोन, एंटी ऑक्सी हार्मोन, अपोनेंट ऑफ ऑक्सीन हार्मोन कहा जा रहा है? क्योंकि यह प्लांट के, पेड़ पौधे के वृद्धि को रोकने में मदद करता है। जैसे कि कोई भी पेड़ पौधा होता है, कोई भी पेड़ पौधा है, वो क्या करता है, हार्मोन्स, ये ऑक्सीन हार्मोन्स क्या करता है, किसी भी पेड़ पौधे के वृद्धि में काम करता है, उसको बढ़ाने में, डेवलप करने में, ग्रोथ करने में मदद करता है। कौन करता है, तो ऑक्सीन हार्मोन। लेकिन ये एंटीऑक्सीन है, मतलब जो पेड़ पौधे बढ़ते हैं उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। यह उसे रोकने का काम करता है। क्लियर हो गया? तो क्या कहेंगे कि इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट, यह पादपों के वृद्धि
वृद्धि को रोकने का काम करता है, रोकने का काम करता है। समझ आया? तो ये क्या करता है? यह रोकने का काम करता है। जो प्लांट, पेड़ पौधे वगैरह बढ़ रहे हैं उसको क्या करता है? यह रोक देता है। या सीधा सीधा कहें तो यह पादपों की लंबाई को रोकता है। यह पादपों की लंबाई को क्या करता है? रोकता है। यह पादपों की लंबाई को क्या करता है? तो रोकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? दूसरा साइटोकिनिन हार्मोन। आप लोग देख लीजिए। इसका एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये हमारा देखिए, ठीक है, साइटोकिनिन हार्मोन। अब हम लोग तीसरे हार्मोन पे चलेंगे। मिटा दे, आइए हम लोग तीसरे हार्मोन पे चलते हैं। तीसरा हार्मोन हम लोग पहले पढ़ेंगे, इथाइलिन हार्मोन। हार्मोन इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन, इसको किसने ढूंढा था सबसे पहला? तो इट इज डिस्कवर्ड बाय बर्ग, BERG, बर्ग। इसको ढूंढने वाले कौन थे? तो बर्ग थे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्या होता है कि ये जो हार्मोन है ये प्राकृतिक रूप से फलों को, जो फल खाते हैं ना, आम, सेब, केला, अंगूर, कितना बढ़िया लगता है, वाह, मजा आ जाता है खा के, है ना? तो वही जो मजा आता है खा करके, उसी फल को ये पकाने का काम करता है। कौन? इथाइलिन। सुने भी होंगे कि इथाइलिन, जिसको कार्बाइड भी बोल दिया जाता है गांव तरफ, तो ये पकाने का। तो ये हार्मोन क्या करता है? इथाइलिन को पकाने के, ये फल को पकाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यही जो इथाइलिन है ये क्या कर रहा है? तो ये नेचुरली रूप से पका रहा है ना उसको। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहा है? ये नेचुरली रूप से पका रहा है। लेकिन हम लोग जो कार्बाइड से पकाते हैं, जैसे गांव तरफ देखे होंगे, गांव देहात तरफ, वो लोग कार्बाइड लाते हैं, एक ऐसे पाउडर टाइप, सिल्वरी पाउडर टाइप होता है, उसको ऐसे एक पोटली में बांध के उस फल के बीच में, जहां बहुत सारे कच्चे फल रख दो, आम रख दो, उसके बीच में रख दो, और 1 2 दिन 3 दिन के बाद क्या होता है? वो पूरे रूप से क्या होता है? पक जाता है। उसके उसके अंदर से जो गंधक निकलता है उससे। समझ आया? तो वो क्या है? एक प्रकार से वो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए है, लेकिन ओरिजिनल नेचुरली राइपनिंग यानी फल को पकाने के लिए कौन काम आता है? तो फल को पकाने में जो असली काम आ रहा है वो कौन आ रहा है? हमारा इथाइलिन। कौन काम आता है? तो इथाइलिन। क्लियर हुआ? लेकिन अगर नेचुरली रूप से आ रहा है तो कार्बाइड, या इसी की जगह ऑप्शन में आपने सुना होगा एसिटिलीन। क्या सुना होगा आपने? एसिटिलीन। एसिटिलीन कहिए या फिर उसको कार्बाइड कह दीजिए, दोनों क्या है? आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। समझ आया क्या? क्लियर हुआ? तो आइए हम एक प्रकार से इस पे लिखते थे। सबसे पहला तो क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिस्कवर्ड, इट इज डिस्कवर्ड बाय बर्ग। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इसे बर्ग के द्वारा खोजा गया था। खोजो, ओहो, खोजा गया था। ठीक है, इसका मेन फंक्शन अभी बताए कि जो असली और जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये फलों को पकाने का काम करता है। क्या करता है ये?
फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का काम करता है। समझ आया? तो सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट हेल्प्स टू ripening of fruits naturally। ठीक है, यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का काम करता है। क्या करता है? यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट, अभी तो ये प्राकृतिक रूप से, लेकिन अगर हम इसी में कह दें कि प्राकृतिक रूप से काम ये कर रहा है, लेकिन ये आर्टिफिशियल रूप से कौन करता है, तो कार्बाइड या फिर एसिटिलीन बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी शॉर्ट में लिख देते हैं कि ये क्या है, तो ये प्राकृतिक रूप से कर रहा है। किस रूप से कर रहा है? ये प्राकृतिक रूप से कर रहा है। लेकिन अगर हमको लिखना हो कि आर्टिफिशियली कौन सा होता है, आर्टिफिशियली फिशियल प्लांट या कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का काम कौन करता है, तो एसिटिलीन, एसिटिलीन एंड और कार्बाइड। ठीक है, हिंदी में कहें तो एसिड लीन या कार्बाइड, एसिटिलीन या कार्बाइड, यही काम करते हैं फलों को पकाने का। आया समझ? तो ये हमारा क्या था, एसिटिलीन था। आप एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। अब एब्सेसिस हार्मोन, चले आगे, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है एब्सेसिक हार्मोन। सबसे पहले तो इसके खोज कौन किए थे, तो हैंडीकोट। कौन किए थे? हैंडीकोट। इट इज डिस्कवर्ड बाय हैंडीकोट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख देंगे हम लोग कि इसे हैंडीकोट के द्वारा ढूंढा गया था। किसको? एब्सेसिक। ठीक है, हार्मोन्स को लिख देते हैं। चौथा नंबर कर रहे हैं हम लोग, तो एब्सेसिक हार्मोन। ठीक है, एब्सेसिक हार्मोन। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, एब्सेसिक हार्मोन का? तो इट इज डिस्कवर्ड बाय, पहला, इट इज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड बाय, कौन थे? इट इज डिस्कवर्ड बाय कौन, किसके द्वारा ढूंढा गया था? तो अभी बताए थे, इट इज डिस्कवर्ड बाय हैंडीकोट।
कौन? हैंडी कोट। इट इज डिस्कवर्ड बाय हैंडी कोट। इसे हैंडी कोट के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसे हैंडी कोट के द्वारा खोजा गया था। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला और मेन पॉइंट, इसे हैंडी कोट के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और ये काम क्या करता है? तो ये बीजों को, जो बीज लगाते हैं ना, बीज, उसको अंकुरित करने का काम करता है, एब्सेसिक। ठीक है, यह बीजों को क्या करता है? अंकुरित करने का काम करता है। अगला पॉइंट लिख दो, यह सीड्स को, यानी बीज को अंकुरित करने का काम करता है। ठीक है, और जब बीज को अंकुरित करता है तो ज्यादातर देखे होंगे आप लोग, जैसे हमारे जो देश का मौसम है उसमें एक मौसम भी आता है, कौन सा? पतझड़ मौसम। पतझड़ में देखे ना, पत्ते सब झड़ जाते हैं, बीज फूल जो भी होते हैं ऊपर, फूलों में जो बीज होते हैं, फलों में, वो सूख के सब नीचे गिरते हैं और वहां पे फिर नए नए पेड़ आने लगते हैं। तो उसी टाइम क्या होता है, यह सबसे अधिक अपना काम करता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना है कि यह सबसे अधिक पतझड़, यह सबसे अधिक पतझड़ के मौसम में काम करता है। यह सबसे अधिक किस मौसम में करता है? तो पतझड़ के मौसम में यह काम करता है। समझ आ गया? क्लियर हुआ? तो अब हम लोग इसी में ही नेक्स्ट, ये इतना ही हमारा था, आप लोग एक बार देख लीजिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? गिबरेलिन हार्मोन। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे कौन सा? गिबरेलिन, गिबरेलिन हार्मोन। फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा गिबरेलिन हार्मोन का? पहला पॉइंट, कौन खोजे थे इसको? इसको ढूंढे कौन थे? तो कुन्नूसोवा। क्या नाम था? कुन्नूसोवा। कुन्नूसोवा। इट इज डिस्कवर्ड बाय कुन्नूसोवा। ठीक है, यह कुन्नूसोवा के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? तो यह कुन्नूसोवा के द्वारा खोजा गया था। क्लियर हुआ? इसे हैंड्रेड ग्रुप हार्मोन के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह क्या करता है? यह रूट के, जड़ों के हाइट को बढ़ाता है। ये क्या काम करता है? ये जड़ों के हाइट को बढ़ाता है। ठीक है, यह प्लांट के भी हाइट को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर हुआ? तो हम लिख देंगे इसको क्या, कि इट हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड रूट ऑल्सो। यह पादप और उनकी जड़ों को बढ़ाने का काम
करता है? यह पादप और उनकी जड़ों को बढ़ाने का काम करता है। आया समझ? तो ये इस पेज पर देख लीजिए, आपका एब्सेसिस और गिबरेलिन हार्मोन लिखा हुआ है, इसको ढंग से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा लगभग जो भी प्राइमरी हार्मोन था वो हो गया हमारा क्या, खत्म। प्राइमरी हार्मोन क्या हो गया हमारा, आज खत्म हो गया। अब हम लोग जब भी नेक्स्ट क्लास, आज हम लोग क्लास यहीं खत्म करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में करेंगे सेकेंडरी हार्मोन, और उसके बाद हम लोग कुछ प्लांट के नेक्स्ट चैप्टर याद करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर आप लोग को हमारा सेशन अच्छा लगता है, अगर लगता है कि कंटेंट आपके काम का है, तो हमारे चैनल जो का नाम, जिसका नाम क्या है, कॉम्पिटिटिव क्लब, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कम से कम आप देखते हैं तो अपना एक कीमती कमेंट कर जरूर भेजा कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब तो किया ही कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। और कमेंट में कम से कम कुछ नहीं तो अपने शहर का नाम लिखिए, ताकि पता चल जाए कि हमारा ये कॉम्पिटिटिव क्लब परिवार कहाँ तक बढ़ गया, ठीक है। आज हम लोग क्लास यहीं छोड़ते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।